ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसलमान के दिल में खैर का एक ख़ज़ाना रखा हुआ होता है। गफलतों के पर्दों में छुप जाने के बावजूद खैर उसके सीने के तहाख़ानों में कहीं छुपी रहती है। मासियत और नाफरमानी की गिर्द जमते जमते एक तह बिठा भी दे तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खैर को ज़ाहिर कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हर मुसलमान ही कीमती और हर मुसलमान ही मुक़द्दस है। ये मुबारक कलमा अगर किसी गंदे कागज़ पर भी लिखा हो तो हम उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हैं, उसे साफ़ करते हैं और ऊंची जगह रखते हैं। लेकिन यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह किसी के दिलो दिमाग पर लिखा हो, किसी की कल्बो रूह ने एक्सेप्ट किया हो, तो फिर भी हम उस मुसलमान से वो मोहब्बत और अकीदत नहीं रखते जो उस पुराने फटे ख़राब कागज़ से रखते हैं। हालांकि मुसलमान तो इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक है कि उससे मोहब्बत की जाए। इब्रारुल हक़ को हम गाना गाने की वजह से जानते हैं। इब्रारुल हक़ पाकिस्तान के सुपर हिट गुलकारों में से एक हैं। लेकिन ज़रा देखिए यही इब्रारुल हक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर हाज़री से पहले किस कदर अकीदत और मोहब्बत से ये नात पढ़ रहे हैं अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए जो किसी गुमराही या किसी मासियत में पड़े हुए हैं। ज़रूर दुआ कीजिए। ये लोग काबिले नफ़रत नहीं, ये लोग काबिले दुआए हदायत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस भाई पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ। ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ।